भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें भोपाल की एक पीड़िता ने आरोप लगाया है कि दूसरे धर्म के युवक ने समान धर्म होने का झांसा देकर उससे स्टाम्प पेपर पर शादी कर ली और 5 साल बाद धर्म परिवर्तन कराकर जबरन निकाह करने के लिए मजबूर किया। पीड़िता का कहना है कि 9 साल पहले सूरज विश्वकर्मा नाम के युवक ने उसे झांसे में लिया था। स्टाम्प पर हुई शादी के दौरान उसे पता चला कि युवक का नाम सूरज विश्वकर्मा नहीं बल्कि शफीक खान है। वह उसे नशीला पदार्थ खिलाकर भुजवाल ले गया और वहां लंबे समय तक रखा। कुछ समय बाद वह उसे भोपाल ले आया और धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने के साथ निकाह करने के लिए उसे प्रताड़ित करने लगा और वह अब तेजाब डालकर मार डालने की धमकी दे रहा है। पीड़िता के अनुसार उसने इस संबंध में साल भर पहले छोला थाना पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने मामला दबाने का प्रयास किया तो उसने अब संस्कृति बचाओ मंच से न्याय की गुहार लगाई है। संस्कृति बचाओ मंच का कहना है कि पीड़िता को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने के मामले में भोपाल पुलिस जांच की बात जरूर कह रही है, लेकिन पुलिस इस बारे में बात करने से सीधे तौर पर बच रही है। 6-7 महीने के बाद मेरी मम्मी काम करने जाती थी, तो मेरी मम्मी है ना मुझे लेके चला गया। मुझसे मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसके बाद मुझे लेके चला गया अपने घर पर। मेरी मम्मी काम करने जाती थी। ले जाने के बाद उसके घर वालों ने 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे हाई कोर्ट में रीच कराई। कराने के बाद मुझे भुसावल लेके गया। भुसावल ले जाने के बाद वो है ना मुझसे 1-2 महीने उसने मुझे सिर्फ अच्छा रखा। उसके बाद आए दिन मारपीट करने लगा, दारू पीता था, खूब मुझसे मारपीट करने लगा। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने को कहता था। मैं मना करने के बाद भी मुझसे मारपीट करता था। मैं बच्चे नहीं करना चाहती थी, उसने बच्चे करवाए जबरदस्ती और फिर मारपीट करने लगा। धीरे धीरे मैं फिर वहाँ पर मेरे लड़का होने के बाद मैं काम करने लगी। मुझसे कहता था तू काम करने जा। मैं काम करने लगी। धीरे धीरे फिर मैं ना खूब मारपीट करने लगा मेरे साथ। उसके बाद मेरी माँ को जैसे तैसे मैंने फ़ोन लगा के बुलाया। मम्मी से भी बातचीत नहीं करने देता था वो। फिर मैंने मेरी मम्मी को फ़ोन लगा के बुलाया, तो फिर मेरी मम्मी भोपाल आई। तो मेरी मम्मी ने कहा कि अब इधर नहीं रहेगी, तू भोपाल चल। तो मना करने लगा कि नहीं हम भोपाल नहीं जाएंगे। मना करने जैसे तैसे मैंने उसको बोला कि मैं भोपाल इधर भुसावल नहीं रहना चाहती, मुझे भोपाल जाना है। तो वो मुझे भोपाल लेके मेरी मम्मी के पास नहीं, अपनी माँ के घर लेके गया। मुझे 3-4 महीने तक उसने मुझे वहाँ पर रखा। रखने के बाद बंद कमरे के अंदर उन लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती निकाह करवाया मेरा उसके साथ और धर्म परिवर्तन करने का कहने लगा तुझे नमाज पढ़ने मतलब लेके चला गया अपनी माँ के घर। मेरी मम्मी काम करने जाती थी। मतलब 1-2 महीने उसने मुझे परेशान किया। मैंने कहा मेरे को तेरे से बात नहीं करनी है, तो ही वो परेशान करते रहा मुझे। और फिर कहा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, ऐसा वैसा वेला फुसला कर ऐसे बातचीत करने लगा। और क्या पता क्या खिला पिला कर वो मुझे लेके चला गया। मेरी मम्मी काम करने जाती थी, मेरा एक भाई है। मेरी मम्मी काम करने जाती थी तो वो मुझे है ना लेके चला गया उसकी माँ के यहाँ। बानगंगा पे रहते हैं उसके घर वाले, वहाँ लेके चला गया और वहाँ ले जाके दूसरे दिन ही 10 रुपये की नोटरी पर कोर्ट मैरिज करवा दी उनने। जब मुझे पता चला कि उसका नाम सूरज नहीं, सूरज विश्वकर्मा नहीं, शफीक खान नाम है, तो मैंने कहा कि मुझे तुझसे शादी नहीं करनी है। तो उसने ज़बरदस्ती मुझे नोटरी पे शादी करा के भुसावल लेके चला गया। ले जाने के बाद पता चला आपको कि उसका नाम सूरज नहीं शफीक है? जब नोटरी पे शादी कराई उसने। मैं उसके साथ नहीं जाना चाह रही थी, फिर भी वो मुझे ज़बरदस्ती भुसावल लेके चला गया। ले जाने के बाद वहाँ पर मुझे 1 महीना ही उसने अच्छा रखा। फिर आए दिन मुझे दारू पी के लड़ाई झगड़े करने लगा, मारपीट करने लगा। मुझे कुछ होश नहीं था कि मैं अपनी मम्मी से संपर्क करूं, अपने घर वालों से संपर्क करूं। कितने साल थी आप उसके साथ? भुसावल 5 साल रही मैं उसके साथ। बच्चे नहीं करना चाहती थी, ज़बरदस्ती उसने बच्चे करवाए। वहाँ आए दिन मुझे परेशान करने लगा। ऐसे करते करते 5 साल हो गए। 5 साल के बाद मेरी मम्मी से मेरा संपर्क हुआ, तो मेरी मम्मी ने कहा कि तू भोपाल आके रह। तो वो तब भी मना करने लगी, हम भोपाल नहीं जाएंगे। मगर फिर मेरी मम्मी ने कहा कि हम तेरा साथ देंगे, तू भोपाल चल, यहाँ रहेगी तो वो तुझे आए दिन मारपीट करता रहेगा। तो फिर मम्मी के कहने पे हम भोपाल आ गए। आने के बाद यहाँ पे वो तब भी मम्मी से संपर्क नहीं करने दिया उसने।
अपनी माँ के घर पे 3 महीने 4 महीने तक बंद कमरे में रखा उसने, ज़बरदस्ती बंद कमरे में उसने मुझसे निकाह करवाया। ज़बरदस्ती उसके घर वालों के कहने पर आके मुझसे निकाह करा, ज़बरदस्ती मुझसे निकाह कबूल करवाया। कबूल करवाने के बाद धर्म परिवर्तन करने का कहने लगे, कहते थे नमाज़ पढ़, बुर्का पहन, मना करने पर मारपीट करने लगे। फिर ऐसे धीरे धीरे 3-4 महीने हो गए। उसके बाद फिर मम्मी को मैंने फ़ोन लगाया मेरी कि मम्मी मेरे को इसके साथ नहीं रहना है, ये लोग मारपीट करते हैं मेरे साथ आए दिन। तो वो कहने लगे कि तू कहीं नहीं जाएगी, अगर तू चली गई तो तेरे को हम जान से मार देंगे, ऐसा कहने लगे। फिर है ना उसके बाद मुझे हाउसिंग बोर्ड पे लेके रहने लगा। वो हाउसिंग बोर्ड पे रहने के बाद वहाँ पे भी ऐसी लड़ाई झगड़े, आए दिन लड़ाई झगड़े करने लगा। उसके बाद फिर है ना मेरे को उसने एक दिन बहुत मारने के बाद मैंने करोत थाने में कंप्लेंट करी उसके खिलाफ। और उसके बाद फिर मेरी मम्मी ने मुझे छोले पर कमरा दिला दिया। तो मैं जब से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी उसके खिलाफ। 1-1.5 साल से मैं कार्रवाई कर रही हूँ उसके खिलाफ, ये पूरी कंप्लेंट रखी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने उसके खिलाफ। मेरी मम्मी ने मुझे छोले पर कमरा दिला दिया, तो मैं छोले पर रहने लगी। तो वहाँ आके मुझे परेशान करने लगा वो। हाँ, रोज़ आता है मैडम, रोज़ आके मुझे परेशान करने लगा। आए दिन कभी तो एक दिन तो उसने घर में घुस के दारू पी के मेरे ऊपर घासलेट का तेल डाल दिया था। तेल डालने के बाद मेरी मौसी रहती थी वहाँ पर, तो मेरी मौसी ने और मेरी बहनों ने मुझे बचाया, नहीं तो वो दारू के नशे में मुझे मार देता उस दिन। जैसे तैसे फिर हमने छोले थाने 2 बच्चे हैं मैडम, कहाँ रहते हो छोले भरी। आपके साथ? हाँ, मेरे साथ वही ही रहते प्रताड़ित हैं। करता था या कि उसके घर वाले भी? नहीं, उसके घर वाले भी आए दिन आके परेशान करते थे। हर दिन आके मुझे परेशान करते थे, कहते थे अपनी माँ से पैसे लेके आ, अपनी माँ से पैसे लेके आ। मैं मना करने के बाद मेरे साथ मारपीट करते थे वो। धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा? हाँ, धर्म परिवर्तन हर दिन कहते थे, नमाज पढ़ने को कहते थे, बुर्का पहनने को कहते थे, और नहीं करने पर मेरे साथ रोज़ मारपीट करते थे। उसकी मम्मी, उसके पापा, उसके भाई, उसकी भाभी, ये सब लोग मुझे परेशान करते रहते थे हर दिन। ना तो मुझे घर से बाहर निकलने देते थे, कमरे में बंद करके रखते थे वो लोग। हर दिन उन लोग ने मुझे परेशानी करी। छोले पर रह रही 1 साल से मैडम मैं कंप्लेंट कर रही हूँ, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं पुलिस वाले। अभी तेल डाल दिया था उसने घासलेट का, तब भी कोई कार्रवाई नहीं करी। और हर दिन तेजाब डालने की धमकी देता है, मुझे मारपीट करता है, हर कभी घर में घुस के मारपीट करके चला जाता है मैडम। और मेरे घर वालों को भी जान से मारने की धमकी देता है मैडम। आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रही हूँ कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसके प्रति, उसके घर वालों के प्रति। उसने जो मेरे साथ किया है उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए, ये चाह रही हूँ मैं। नाम बता दीजिए। आपका नाम बता दीजिए एक बार। पूजा एरवार नाम है। और जिसने आपसे शादी की उसका नाम क्या था? उसका नाम शफीक खान। पहले क्या नाम बताया था उसने आपको? पहले सूरज विश्वकर्मा नाम बताया था। मतलब शादी होने के बाद आपको पता चला था कि वो शफीक है? हाँ, शादी करते हो? शादी करते थे, जब नोटरी करवा रहे थे तब। तो फिर आपने विरोध तब नहीं किया? भैया मुझे कुछ दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था पहला फैसला लिया मेरे। था? हाँ, उसने कुछ ऐसा कर दिया था मेरे साथ कि बस मैं उसी के कहने पे चल रही थी उस टाइम पे। वो जब होश आया, कुछ प्यार के वादे करते था वो? हाँ, हर कहता था कि मैं तेरे लिए अपनी जान ले दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ये सब कह के क्या खिला पिला के मुझे लेके गया, मुझे कुछ नहीं पता। फोटो करूँगा। हाँ, सब दे दूंगा तो आए नहीं गए कैसे ला दूँगा आज? पेपर दे मोबाइल मिला तो मैंने उसके मोबाइल से मेरी मम्मी को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद मेरी मम्मी को वहाँ पर बुलाया मैंने, तो मेरी मम्मी आई। तो फिर उसने मुझसे कहा कि अपन यहीं रहेंगे, अपन नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अलग रहना है। तो उसके बावजूद वो नहीं माना। उसके बाद भी 1 महीने तक उसने मुझे अपनी माँ के घर पर ज़बरदस्ती रखा। आए दिन बंद कमरे में रखते थे वो लोग, ताले के अंदर, कहीं आने जाने नहीं देते थे, मोबाइल को हाथ नहीं लगाने देते थे। और उसके बाद पुलिस में शिकायत की क्या आपने? जी, अभी 1 साल हो गई है। 1 साल तक मैंने कार्रवाई की है पुलिस वालों की। ठीक है कोई कागज भी पूछ लीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए, आपको इससे बातचीत में या उनके परिवार के साथ बातचीत में कुछ लगा कि ये लोग बहला फुसला के हिंदू लोगों को निशाना बनाते हैं, ऐसा कुछ लगा? जी हाँ, बताइए। जी, इसीलिए तो उन लोग ने मुझसे कोई कागज़ पे साइन करवाए थे। कहने लगे कि यहाँ से पैसे मिलेंगे। अब मुझे ये नहीं पता था कि कहाँ से पैसे मिलेंगे। उसके घर वाले भी यही बातचीत कर रहे थे, मैंने सुना था कि मस्जिद से पैसे मिलते हैं, हिंदू लड़की से शादी करने के मस्जिद से पैसे मिलते हैं।
और ऐसे किस्से और भी हैं कि आपको समझ में आए, उसके दोस्त यार जो कर रहे थे वो इसी तरह से बहला फुसलाएंगे? नहीं, उसके तो कोई दोस्त लोग भुसावल में थे नहीं, और यहाँ पर तो मैं ज़्यादा किसी दोस्त को जानती नहीं हूँ उसके। पैसे किसको मिलना है? आपको मिलना थी, उसको मिलना थी, किसको? उसने मुझे कुछ नहीं बताया, उसी ने कागज़ साइन करवा के ले गया, तो मुझे कुछ नहीं पता उसको मिले नहीं मिले पैसे। ये उसको उसके घर वालों को पता, उसके घर पर ही उसने साइन करवाए थे कागज़। चंदू भाई के भाई अभी ले अभी बना लेंगे, आपकी बाइट कर लेते हैं पहले। ब्यूरो रिपोर्ट कैनन न्यूज़।